अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है शुगर का 101% यकीनी इलाज दरियाफ्त। तरीक़ा इलाज और हिदायत बराए मर्ज। तरीक़ा इलाज ये है कि हम आपको बहुत ही बेहतरीन, शानदार और एक बहुत अच्छा नुस्खा जो है वो हम आपको बताएंगे शुगर या डायबिटीज़ के हवाले से। ये नुस्खा इस कदर मुफीद पाया गया है कि ऐन मुमकिन है कि इसमें आपका शुगर निगेटिव हो जाए, यानी कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगे। इसके बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट हमें मिले हैं, देखने में आए हैं। इस वजह से हमने इस लेक्चर का मौजू ही ये रखा है कि शुगर का 101% यकीनी इलाज दरियाफ्त। दरअसल इस मौजू के रखने के पीछे भी यही असबाब कार फरमा हैं कि इसके शानदार रिजल्ट जो है हमें देखने में आए। इस वजह से हमने इस लेक्चर का स्पेशली ये मौजू रखा है। इसके इस्तेमाल से पहले चंद एक हिदायतें मैं आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता होगा कि शुगर मुज़म्मिन अमराज में से यानी कि क्रॉनिक डिजीज में से एक डिजीज है जो कि बरस चलने वाली एक ला इलाज मर्ज है तकरीबन, जो कि दुनिया में इसका कोई भी कामयाब इलाज नहीं है। जो लोग जो कि शुगर के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं या वो मेडिसिन बाकायदा से लेते या इंसुलिन लेते हैं, उनके लिए एक बेबहा कीमती तोहफा जो है वो मैं आज लाया हूँ। इसके इस्तेमाल से ऐन मुमकिन है कि शुगर जो है वो निगेटिव हो जाए, यानी शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगे। लेकिन इस नुस्खे के इस्तेमाल से पहले चंद एक हिदायत मैं अपने पेशेंट को देना पसंद करूंगा, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है। इस वजह से इसके जो मरीज हैं वो साल हर साल इंसुलिन लेते हुए आए हैं या एलोपैथिक मेडिसिन खाते हुए आए हैं। तो उस वजह से अगर आप एकदम से वो मेडिसिन बंद करके ये जो है नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो लाजमन शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा और आपको कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको हिदायत दूंगा कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं या इंसुलिन वगैरह लेते हैं तो आप हरगिज़ उन्हें बंद न कीजिए। एक अदद ग्लूकोमीटर अपने पास लेकर रख लें या किसी करीबी क्लिनिक से आप हर रोज अपना शुगर लेवल चेक कराते रहें इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान, क्योंकि अब जब आप एकदम से बंद करेंगे इंसुलिन या मेडिसिन बंद करेंगे तो आपकी शुगर लेवल शूट कर जाएगी और आपको तकलीफ और कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। अब जब आप देखते रहेंगे कि शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल होता रहा है तो आप आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन कम करते जाइए या जो मेडिसिन आप अप्लाई कर रहे हैं वो कम करते जाइए, हत्ता कि जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगे तो आप उनको मुकम्मल तरह से बंद कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जब नुस्खा जो मैं अभी आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो एक यूनानी हर्बल नुस्खा है जिसमें 10 इंग्रेडिएंट्स या 10 अज्जा हैं। वो ऐसे अज्जा पर मुश्तमिल है जो कि पेनक्रियाज के लिए टॉनिक हैं, यानी कि लबलबे के लिए टॉनिक हैं। उनकी फिजियोलॉजी को बेहतर बनाते हैं ताकि वो अपना जो उसका वर्क है, जो उसका काम है, जो उसकी फिजियोलॉजी है पेनक्रियाज की, वो सही मानों में अदा कर पाए और सही मानों में वो इंसुलिन को बना पाए ताकि हमारी शुगर लेवल कंट्रोल रहे। ये लबलबे की, और लबलबा कह लें या इंग्लिश में उसको पेनक्रियाज कह लें, ये उसकी फिजियोलॉजी को बेहतर बनाता है, जिसके नतीजे में हमारी शुगर जो है वो बिल्कुल निगेटिव हो जाती है या नॉर्मल रहने लगती है। ये एक शानदार और बेहतरीन नुस्खा है। न सिर्फ मैं आपको हिदायत करूंगा कि न सिर्फ आप अपने दोस्तों और अहबाबों और बुजुर्गों तक ये नुस्खा पहुंचाएं, बल्कि इसको सोशल मीडिया में इतना शेयर करें ताकि इस नुस्खे से न सिर्फ मैं फायदा उठा पाऊं, न सिर्फ आप फायदा उठा पाएं, बल्कि अवाम उन्नास
तक जितनी हो सके ज़्यादा फैलाएं, ताकि ये एक कामयाब और एक मुफीद नुस्खा है, हर इंसान इससे फ़ायदा उठा पाए। नाज़रीन, इसको शेयर करके आप भी हमारे साथ अजर अजीम में शामिल हो जाएं। अब नुस्खा पेशे खिदमत है, उसके लिए आप अपने पास कापी और पेन रख लें या इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें, ताकि वक्तन फवक्तन आप इसे देखते रहें और इसे फ़ायदा उठाते रहें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करते रहें, ताकि इस अजर अजीम में न सिर्फ हमें हिस्सा मिले बल्कि आप भी हमारे साथ शरीक रहिए इस अजर और खैर के काम में। नुस्खा बराए शुगर। नीम के खुश्क पत्ते 5 तोला, जामन की गुठली 8 तोला, करेलों के छिलके 5 तोला, गुड़ मार बूटी 3 तोला, चेराटो 5 तोला, कलूंजी 2 तोला, सरफूक 5 तोला, शातरो 8 तोला, संदल सुर्ख 5 तोला, पुश्ता पोस्त बेदा मुर्ग 3 तोला। तरकीब तैयारी। तमाम अद्वियात का बारीक पाउडर बना लें। उसके बाद किसी बारीक छानी से छानकर जो मिकदार आपको बताया गया है वज़न करके उस मिकदार से तमाम अद्विया मिलाकर आखिर में कुश्त पोस्त बेदा मुर्ग शामिल करके मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लें। नुस्खा तैयार है। तरकीब इस्तेमाल। 1 चाय वाला चम्मच सुबह शाम नहार मुंह 20 दिन के लिए। 20 दिन आप इस्तेमाल करेंगे 1 चाय वाला चम्मच सुबह शाम नहार मुंह। उसके बाद दवा की मिकदार कम हो जाएगी। आधा चाय वाला चम्मच सुबह शाम नहार मुंह 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद मिकदार और कम हो जाएगी। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नहार मुंह 1 दिन छोड़कर तीसरे दिन 1 चम्मच दवा के ख़त्म होने तक इसी तरह से इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह दवा के ख़त्म होने के साथ आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। मुफीद बातें। दोस्तों, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ें बताऊं जो कि आपके लिए शुगर के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। उनमें सबसे अव्वल जो आम मिलने वाली चीज़ें हैं, उनमें जितने भी खट्टे फ्रूट या फल हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं शुगर के हवाले से। वो शुगर के लेवल को डिक्रीज करती हैं और वो लबलबे के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो टॉनिक हैं। उसके अलावा एक और चीज़, खासकर 2 चीज़ों का मैं जिक्र करूंगा, जैसा कि जामन बहुत ज़्यादा मुफीद है। जामन आपको मिलता है सीजन में, तो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके अलावा एक और चीज़ है जिसको अनार फली कहते हैं। वो एक फल है, लेकिन वो बाहर इलाकों में नहीं मिलती, किन इलाकों में कभी कभार देखने को आती है। अगर वो आपको मिलती है तो वो आप कसरत से इस्तेमाल करें, वो भी बहुत मुफीद है। उसके अलावा अब जैसा कि करेले की सब्जी है, वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि शुगर के हवाले से मुफीद हैं, लेकिन इस लेक्चर में शायद मैं वो न आपको बता पाऊँ। अब वो चीज़ें जो शुगर के लिए नुकसानदेह हैं, जैसा कि बज़ाहिर मीठी चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं शुगर के पेशेंट को, उनसे परहेज़ करना चाहिए। और उसके अलावा निशास्तदार जो चीज़ें हैं, जैसा कि आलू, चावल, गोगड़ू वगैरह, या वो चीज़ें जो कि ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं, सब्जियां, या वो ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली सब्जियां हैं या गाजर है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। उनमें जो है वो निशास्ते की या कार्बोहाइड्रेट की मिकदार या मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो है मुफीद बातों में ये भी शामिल है कि आप नमाज बाकायदगी से अदा करें, नवाफिल के साथ अदा करें। वो आपके शुगर के लेवल को डिक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज अदा करें। अगर आप किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप वाक कर लें, कसरत के साथ वाक करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर
आप हमारे इस मवाद से, इस मालूमाती वीडियो से मुतमईन और मुत्तफिक हैं, किसी दोस्त या अहबाब को फ़ायदा देना चाहते हैं तो बिला झिझक इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ, ताकि वो भी इस मुफीद मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा पाएँ। उसके साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली हर मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके साथ हकीम हाजिक को दीजिए इजाज़त।